हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, फिर उसके बाद हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये तीसरा वीडियो है। अभी तक 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम का जो है कुछ पार्ट कवर किया है नंबर लाइन से रिलेटेड। तो जिन्होंने भी अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है फटाफट से देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पर दोनों वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद फिर ये तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था 1 से लेकर के 200 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो सबसे पहले हम उसका आंसर देंगे। 1 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर पूछे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर हैं। जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कितने हैं, लेकिन यहां पर हम फिर भी बता दे रहे हैं आपको। 1 से 50 तक होते हैं, हमने बताया था 15। 1 से 50 तक प्राइम नंबर होते हैं 15, और 50 से लेकर के 100 तक, 50 से 100 तक होते हैं 10, और 100 से लेकर के 200 तक 46 होते हैं। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 50 से 100 तक 10, और 100 से 200 तक 46। हमसे पूछा गया है 1 से 200 तक, तो सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पर सभी को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया 4 2 6 1 7, 71। तो टोटल प्राइम नंबर कितने आ गए 71। ये जो है लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हुआ। और आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले वो है को प्राइम नंबर, और फिर उसके बाद ट्वाइन प्राइम नंबर। ये 2 पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। को प्राइम नंबर, को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF सभी लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। HCF जिसका 1 हो। दुनिया की कोई भी संख्या ले आइए, 2 ऐसी संख्या ले आइए जिनके बीच कोई भी कॉमन ना हो, मतलब कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को कहेंगे सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, कहने का मतलब है HCF 1 हो। एग्जाम्पल, चौदह और 11, 5 और 12, 4 और 9। यहां पर हमने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, और ये सारी की सारी को प्राइम नंबर है। सारी की सारी को प्राइम नंबर है। किस तरीके से आप देख लीजिए, यहां पर प्राइम नंबर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमको संख्याएं लेनी है वो प्राइम होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर लिखा है परिभाषा में ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। तो संख्या कोई भी हो, कैसी भी हो, बस उसका HCF जो है वो 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों संख्याओं में कोई कॉमन ना मिले। 11 और 14 में कोई भी कॉमन नहीं है, HCF 1 है, अर्थात ये एक को प्राइम नंबर है। यहां पर 5 और 12 लिखा है, 5 और 12 इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका HCF जो है वो 1 है। HCF 1 है, तो ये संख्या हो गई को प्राइम नंबर। इसी तरीके से यहां पर भी इसका HCF 1 है, तो ये दोनों हो गई को प्राइम नंबर। अगर यहां पर एक और एग्जांपल की बात करें, 10, 12, तो इसमें देखिएगा, आप बताइएगा कि इसमें ये दोनों संख्याएं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हैं कि नहीं है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पर HCF जो है वो 1 नहीं आ रहा है। HCF यहां पर कितना आएगा? 2 आएगा। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 5 गुणा 2 और 2 गुणा 6, तो यानी कि यहां पर जो HCF है वो 2 आ रहा है। तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सारी जो संख्याएं लिखी हैं वो सारी की सारी को प्राइम नंबर हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्याएं, 2 संख्याएं जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, कहने का मतलब है HCF 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। ट्वाइन प्राइम नंबर्स,
ट्वाइन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो यहां पर सबसे पहले इसकी परिभाषा बताएंगे। ऐसे प्राइम नंबर यहां पर जो भी संख्या लेंगे वो एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच दो का अंतर हो। ऐसी दो संख्याएं लेनी है। कौन सी संख्या होनी चाहिए? प्राइम संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए और जिनके बीच दो का डिफरेंस भी होना चाहिए। ऐसी दोनों संख्याओं को क्या बोलेंगे? ट्वाइन प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 और 5 दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। दोनों संख्याएं प्राइम है और दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 है, अर्थात ये दोनों संख्याएं एक ट्वाइन प्राइम नंबर है। 3 और 5 एक ट्वाइन प्राइम नंबर है। और इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं हो जिनके बीच HCF 1 हो, उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। आई होप आप सभी लोगों को नंबर से रिलेटेड सफिशिएंट नॉलेज हो गई होगी। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल को पहले बात तो हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। तो क्या होता है इस नियम में? इस नियम से हमको यह पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर संख्या किसी दूसरी पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड हो रही है कि नहीं डिवाइड हो रही है। अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इस सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16, 64 to 56। तो इन सभी का हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। दो से विभाजित होने का नियम। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? कोई भी संख्या, जितनी बड़ी संख्या दी हुई हो, 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आप उस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करो 2 से। तो उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे। जैसे कि संख्या हमारे पास कुछ भी दी हुई होगी, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 1। तो ये एक संख्या दी हुई है और हमको बताना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए बेसिक तरीका क्या है? आप इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करो और उसके बाद रिमाइंडर निकालो। तो डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि आप इसको पूरी तरीके से ना डिवाइड करो, आपको बस रूल पता होना चाहिए। उस रूल को अप्लाई करके आप बता पाओगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 क्या है? 2 से विभाजित होने का नियम यह है कि हम किसी भी संख्या को अगर चेक करना चाहते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हम उसका लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। अगर संख्या का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो रही होगी। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या पूरी डिवाइड नहीं होगी। तो यहां पर लास्ट डिजिट क्या है? 1। हमको पूरी संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से बता सकते हैं संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। यहां पर हम 1 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार जाएगा और यहां पर 0 और रिमाइंडर में आ जाएगा 1, तो 1 शेष बच गया। यानी कि जब हम इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे तब यहां पर कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा। सबसे पहले तो यहां पर देखेंगे कि 1 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। और उसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा? तो हम जो लास्ट वाला डिजिट है उसको 2 से भाग करके देख लेंगे और हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये हो गया 2 से डिवाइड करने का नियम। अब हम बात करेंगे 4 से डिवाइड होने का नियम। तो 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है? तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। तो यहां पर 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 क्यों लिखा गया अभी आपको बताते हैं। तो 4 से डिवाइड होने का नियम क्या है?
लास्ट टू डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि हम 4 से डिवाइड होने का नियम देख रहे हैं। 4 से डिवाइड होने का नियम, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर क्या है? 81 है। तो हम 81 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर ये पूरी डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी 4 से, अगर नहीं होती है तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 को हम 81 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ये हो गया 0 और 1, यहां पर भी 1 शेष आ गया। यानी कि इस पूरी संख्या को जब 4 से डिवाइड करोगे तब आपका शेषफल 1 आएगा। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, नहीं डिवाइड हो रही है, यहां पर शेषफल 1 आ रहा है, तो पूरी संख्या को डिवाइड करोगे तब भी शेषफल 1 ही आएगा। तो यहां पर हमारा पूरा टाइम बच जाएगा। इस पूरे कैलकुलेशन को यानी पूरी संख्या को भाग देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से काम बन जाएगा। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इसकी बात कर लेंगे यहां पर। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए 4 से डिवाइड होने का नियम पढ़ रहे थे, तब उसमें कह रहा था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। देखिए हमको यहां पर 8 से भाग होने का नियम बताना है कि कब संख्या 8 से भाग होगी, कब 8 से भाग नहीं होगी। तो उसके लिए संख्या को 8 से भाग करना पड़ेगा। और जब 2 से डिवाइड होने का नियम होता है तब 1 डिजिट देखते हैं लास्ट का। जब 4 से डिवाइड होने का नियम पूछा जाए तब हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। और जब 8 से डिवाइड होने का नियम पूछा जाए तब हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो हम किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे? यहां पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। तो जो यहां पर 3 आ रहा है तो इस तरीके से हम देखेंगे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, मतलब कि हमको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। और इसी तरीके से जब हमसे पूछा जाए 16 से डिवाइड होने का नियम क्या है? 16 से डिवाइड होने का नियम, कोई भी संख्या 16 से डिवाइड हो रही है ये हम कैसे बताएंगे? स्टार्टिंग से एक बार फिर से शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है? लास्ट का हम 1 डिजिट देखेंगे, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। सेकंड, अब हम बात करेंगे 4 से डिवाइड होने का नियम। तो 4 से डिवाइड होने का नियम ये है, लास्ट के 2 नंबर, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब बात करेंगे 8 से डिवाइड होने का नियम। तो 8 से डिवाइड होने का नियम यहां पर ये लिखा हुआ है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो लास्ट का हमको 3 डिजिट चेक करना है। और इसी तरीके से जब पूछा जाएगा 16 से डिवाइड होने का नियम क्या है, तो 16 से डिवाइड होने का नियम ये है, हमको लास्ट का 4 डिजिट चेक करना है कि वो 16 से डिवाइड है कि नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम 8 से चेक करेंगे कि ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो यहां पर एक संख्या लिखी हुई है और हमारे पास पूछा गया है कि ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हम यहां पर डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने लास्ट का 3 डिजिट ले लिया, हमको पूरी संख्या डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने लास्ट का 3 डिजिट ले लिया, 408। अब हम इसको 8 से भाग करेंगे। हमने इसको 8 से भाग किया तो ये हो गया 5 और फिर ये 1, तो यहां पर 0 शेषफल आया, मतलब कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जो ये संख्या यहां पर लिखी हुई है वो पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि इस संख्या को हम 8 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को ही 8 से भाग किया है। क्यों किया? क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 है। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16, मतलब 16 से विभाजित होने का नियम। इसमें क्या है, 16 को आप किस तरीके से लिखोगे? 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो इसका जो नियम होगा वो ये नियम है, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट। और काहे का नियम की हम बात कर रहे हैं? किस नियम की बात कर रहे हैं? 16 के नियम की बात कर रहे हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी।
तो यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड होने का नियम, 4 से डिवाइड होने का नियम, 8 से डिवाइड होने का नियम और 16 से डिवाइड होने का नियम इसलिए बताया है ताकि चारों नियम, जो 5 नियम जो भी हैं, इसी तरीके से आप 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 5 यानी 64 का नियम निकाल सकते हो, 256 का नियम निकाल सकते हो। तो इन सभी को एक कैटेगरी में रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से अप्लाई हो और आपको जो है गलती भी ना हो इन रूल को अप्लाई करते टाइम। तो यहां पर हमने डिस्कस किया है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो आज के इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 11, 13 इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद राइट टाइम होगा कि हम अपनी बुक उठा लें RS अग्रवाल, जिसका हमने प्रॉमिस किया था, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएं। और आपको भी क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा क्योंकि आपने जो यहाँ पर पढ़ रखा है वो RS अग्रवाल से कहीं ज़्यादा लेवल का है और आपको कंटेंट बेस्ट लेवल का मिल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।